देखो आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चों के लिए ये फेवरेट पोर्शन भी होता है, मतलब कि कुछ बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मतलब आइडेंटिटीज़ को जो है वो बड़ा इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं। वैसे बच्चे जिनका अलजेब्रा पोर्शन स्ट्रांग होता है, यानी कि अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्ट्रांग होता है, यानी उस पर कुछ क्वेश्चंस वो अच्छे किए होते हैं, उनके लिए तो ये बड़ा आसान चीज़ होता है और इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। खैर जो भी हो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है ये है हाउ टू सॉल्व एनी आइडेंटिटीज पार्ट 1। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। इस पार्ट में हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना। अगले पार्ट में थोड़ा सा लेवल को अप किया जाएगा, फिर अगले पार्ट में थोड़ा और लेवल अप होगा, लास्ट पार्ट में मैक्सिमम लेवल तक हम लोग जाएंगे, और एक और लास्ट पार्ट आएगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो पहले आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। यहाँ से हम लोग अप्रोच समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। देखो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारे पास ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला है ये तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए, पहला। और दूसरा फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो तुम पढ़े हो, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है ये है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है ये तुम्हें आना चाहिए अच्छे से, है ना। इसका प्रूफ भी हम इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुमको, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री करके एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ जा करके ईजिली तुम इसका प्रूफ भी समझ सकते हो। पूरा क्लास 10th का सारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट विथ प्रूफ हम डाले हुए हैं। चलो फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चंस पे अप्रोच लगाना सीखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो और भी बेसिक फार्मूला जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये सब जो फार्मूला है ये भी तुम्हें माइंड में होना चाहिए। देखो आइडेंटिटीज को प्रूफ करने का मतलब बेसिकली यही है कि हम लोग एलएचएस को सॉल्व करें, यानी एलएचएस में कुछ ना कुछ हरकत करें और आरएचएस ला दें, या आरएचएस में कुछ ना कुछ हरकत करें और फिर एलएचएस ला दें। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये जो हरकत है ये कहाँ करें। देखो बड़ा सिंपल बात है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा हमको, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चंस को देखो, आरएचएस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है या एलएचएस, तुम बोलोगे एलएचएस है, दो टर्म है वहाँ एक ही टर्म है, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे वहाँ हरकत ज़्यादा हो सकता है, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे उसी को तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो, और जो कम कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसको तुम लाने का कोशिश करो, है ना। तो देखो यहाँ तो दोनों होमोजीनियस है, एलएचएस को देखो या तुम आरएचएस को देखो, दोनों सेम दिख रहा है, यानी यहाँ तुम आरएचएस से बनाना चाहोगे तो उतना ही फट लगने वाला है, और एलएचएस से बनाना चाहोगे तो उतना ही फट लगने वाला है, दोनों सेम है। तो चलो हम लोग एलएचएस से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास से वाला कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है। ये प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान से देखोगे कि कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा जो है, यहाँ अगर हम लोग रेशनलाइज कर ले, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज करने का मतलब है कि यहाँ जो निगेटिव साइन है इसके अपोजिट साइन यानी पॉजिटिव साइन से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशनलाइजेशन तुम सीखे हो। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ हम लोग 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर नीचे किसी फ्रैक्शन को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से फ्रैक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखोगे, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1, अगर मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अगर करें तो बीच में देखो प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात क्लियर है? इसके बाद देखोगे नीचे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी a माइनस बी, अगर साइन थीटा को हम लोग b समझें थोड़ी देर के लिए और 1 को अगर हम लोग a कंसिडर करके चलें तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, और ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ हम लोग क्या लिख पाएंगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से देखो बालक, यहाँ इसे हम लोग ऊपर में तो एज इट इज़ अभी रहने दिया जाए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में बालक देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इस स्क्वायर को हटा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमें मिल जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बालक,
है ना। तो हम लोग यहाँ अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इस साइड भेजें तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अरे भाई स्क्रीन पर देखो भाई, तो हाँ तुम ही से बोल रहे हैं, यहाँ देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है बाबू, अगर इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इधर भेज दिए तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके प्लेस पर हम लोग बाबू हम लोग पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। बात क्लियर है, बात क्लियर होना भी चाहिए। यहाँ देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ हम लोग अगर ये जो डिनोमिनेटर है अगर इसे हम लोग बाइफर्केट कर ले, बाइफर्केट करने का मतलब है कि अलग अलग कर ले अगर न्यूमरेटर के साथ, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर में एक कॉस थीटा, नीचे में 2 कॉस थीटा, एक से एक को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ एक से एक को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ऊपर 2 था और नीचे ऊपर 1 था और नीचे 2 था। यहाँ देखो बालक, यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा बच गया, देखो 1 बाई कॉस थीटा बच गया, यहाँ तो 1 बच गया और यहाँ कॉस थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है भाई, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो देखो 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग बोल पाएंगे सेक थीटा, है ना। 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग बोल पाएंगे सेक थीटा। लेकिन देखो ध्यान से एक चीज़ को देखोगे, यहाँ बिल्कुल एकदम ध्यान से देखोगे, थ्रू आउट द प्रोसेस जब तक तुम बना रहे होते हो तब तक तुम्हें लाना क्या है ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखो, मतलब हमें इन सारे को प्रूफ करके हमें 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लाना है, यानी कि वैल्यू हमको साइन कॉस में ही रखना है। अभी मेरे माइंड में आया था कि 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते थे, बट क्या हमें सेक थीटा चाहिए प्रूफ में, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तो क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। तो देखो सिंपली इसे रहने दिया जाए 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस साइन में चाहिए हमको आंसर, तो 1 बाई कॉस थीटा और यहाँ पर साइन बाई कॉस थीटा। देखो एक कॉस तो कट गया तो साइन बाई कॉस थीटा, तो देखो यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा, चाहिए भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, है ना। तो ऊपर में यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। कितना ईजी था, ईजी तो था ही, है ना। यानी कि हम लोग एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट किए बालक इस तरीके से, है ना, घुमाव करके हम लोग स्टार्ट किए और हम लोग आरएचएस तक हम लोग पहुंच गए। बात क्लियर है पक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बालक। नेक्स्ट तो बहुत आसान है, नेक्स्ट इतना आसान है ना कि अगर तुम थोड़ा आइडेंटिटीज़ बना लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो फिर ये अगर तुमको 12 बजे रात को भी जब तुम एकदम डीप स्लिप में होगे, एकदम सोए होगे गहरी नींद के साथ, और ये कोई क्वेश्चन लेकर आए तो तुम विदिन सेकंड इसे बना सकते हो, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। ये इतना आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से देखोगे, ये जो है ना हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, बट ध्यान से देखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी एंगल तो वही रहेगा जो था, लेकिन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसेक में चेंज कर सकते हैं, बस कॉस स्क्वायर एंगल लिख देना है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए है तो क्या लिख देंगे बालक, कोसेक स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, है ना। अब देखो बालक कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए को तुम क्या लिख पाओगे बालक, 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए को तुम क्या लिख पाओगे, 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए को तुम लिख पाओगे साइन स्क्वायर ए, है ना। क्या लिख पाओगे बालक, साइन स्क्वायर ए। बात क्लियर है। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू है बालक कितना आ रहा है 1, और 1 ही तुमको लाना था, 1 ही तुमको लाना था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी था। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आया तो तुम सिंपली बस रेशनलाइज कर दो। देखो यहाँ भी रेशनलाइज, यहाँ भी रेशनलाइज, और इजीली हम लोग बना पाएंगे। देखो रेशनलाइज करेंगे अब थोड़ा जल्दी तो हम लोग लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम लोग लिख पाएंगे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा बालक, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखोगे नीचे क्या होगा, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, अगर इंटू में रहे तो क्या हो जाएगा पिंटू भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो फिर से अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस उधर माइनस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसे हम लोग लिख पाएंगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई इसके प्लेस पर हम लोग लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। आई होप तुम इजीली समझ पा रहे होगे, है ना। और अगेन वही काम, अगेन पप्पू भाई वही काम क्या करोगे, यहाँ पर बाइफरकेट कर दोगे, साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख पाएंगे बालक, साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर बालक 1 बाई साइन थीटा। बट मैंने बोला था कि जो भी प्रूफ में तुम्हें लाना है वो थ्रू आउट दी प्रोसेस, यानी जब तक तुम बना रहे होते हो तब तक तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, बार बार देखते रहोगे। देखो यहाँ पर हमें साइन में आंसर नहीं चाहिए, कोसेक और कॉट में चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे बालक, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख पाएंगे, कोसेक थीटा, है ना। 1 बाई साइन थीटा को हम लोग यहाँ लिख लेंगे कोसेक थीटा लिख पाएंगे। और यहाँ पर देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या लिख पाएंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पर बीच में प्लस तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा प्रूफ। क्लियर है। एलएचएस को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए और आरएचएस ला दिए। क्यों एलएचएस को ही सॉल्व किए बालक, आरएचएस क्यों नहीं किए, आरएचएस भी करते तो बिल्कुल बनता, एलएचएस थोड़ा हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा था, ईजिली हम लोग रेशनलाइजेशन का एक प्रोसेस दिख रहा था, तो जो ईजी लगे वही हम लोग करेंगे, है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बालक। हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तीनों क्वेश्चन, ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। यहाँ देखोगे फिर से रेशनलाइज अगर किया जाए तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, है ना। इसके साइन को, डिनोमिनेटर के साइन को उल्टा करके ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ही करेंगे तो ऊपर में तो हो जाएगा बालक 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर में ही रखेंगे भाई, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो होल स्क्वायर में आ रहा है ना, लेकिन सेक tan में आ रहा है। तो अभी देखो कैसे इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा, बड़ा इजी है, बड़ा इजी होता है बालक। बस तुम थोड़ा फार्मूला माइंड में कैप्चर करो, फार्मूला माइंड में होना चाहिए तुम्हारा, है ना, और साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसको। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को तुम लिख पाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख पाओगे। और अभी तो तुम देखे थे कि ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो तुम लिख पाओगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक्सपोनेंट का यूज आ गया बालक। एक्सपोनेंट का यूज हम लोग कैसे कर लेंगे, देखोगे यहाँ पर भी स्क्वायर है बालक, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से स्क्वायर को अगर इस ब्रैकेट को हटाया जाए तो स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा और स्क्वायर नीचे भी आ जाएगा। स्क्वायर जब नीचे आएगा तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से हम लोग इसे अगर अलग अलग कर ले, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ अलग अलग कर ले, तो ये बन गया 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, है ना। अब बता दो 1 बाई कॉस थीटा किसको बोलते हो, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे सेक थीटा और प्लस माइनस है ना, यहाँ पर बालक माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसको हम लोग बोलेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। फॉर्मूला पर पकड़ तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। देखो जो लाना था वो हम लोग ला दिए। एलएचएस को सॉल्व करते हुए, एलएचएस क्यों सॉल्व किए, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तुम आरएचएस भी सॉल्व करते तो एलएचएस आना ही था, है ना। तो ये हम लोगों का हाउ टू सॉल्व एनी आइडेंटिटीज़ का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस को किए, कुछ बेसिक क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। इससे हम लोग अप्रोच समझने का कोशिश किए, इससे तुम्हें बेसिक आइडिया भी लग गया होगा, ये फार्मूला तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट आएगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल को अप करके अप्रोच सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।